हैदर अली के केस से रिलेटेड बड़ी अहम खबर आई है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन आज रात को 11 बजे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का फर्स्ट ओडीआई का मैच है। बारिश वहां पे हो रही है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि 2 बजे बारिश रुक जाएगी और 2 बजे वेस्ट इंडीज के टाइम के मुताबिक मैच शुरू होगा। बाबर आजम, कान खोल के ये बात सुन लो, आपका मैच खाली वेस्ट इंडीज के साथ नहीं है, आपका मैच पाकिस्तान में मौजूद सारे के सारे आपके हेटर्स के साथ है, जो कि पिछले 5 महीनों से वेट कर रहे थे कि कब बाबर आजम आएगा, कब हमारा धंधा शुरू होगा। जी हाँ, क्योंकि आपको लगता होगा भी आप देख रहे होंगे बाबर आजम के लिए आवाज उठाई जा रही है कि बाबर को टीम में लाओ, टीम में लाओ। लेकिन यही लोग होंगे जो मौका ढूंढ रहे हो किसी तरीके से बाबर आजम जल्दी आउट हो और बाबर आजम को हम क्रिटिसाइज करें। बाबर आजम के बगैर किसी का गुजारा तो है नहीं, तो बाबर आजम को ये चीज माइंड के अंदर रखने के बाबर ने आज खाली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नहीं खेलना, उन लोगों के अगेंस्ट भी खेलना है जो इस मौके की तलाश में है कि कब बाबर आउट होगा। क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो भी क्रिकेट खेल रही थी T20 सीरीज, इसमें तो उनके पास कोई मौका ही नहीं था ना कि किसको क्रिटिसाइज करें। ये कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको पता था क्रिटिसाइज करेंगे व्यूज तो आएंगे नहीं। तो अब उनको पता है कि अगर बाबर को क्रिटिसाइज करेंगे तो व्यूज तो आएंगे, तो ये वाला काम शुरू होगा। बाकी बाबर आजम के लिए आज परफॉर्म करना और सीरीज के अंदर परफॉर्म करना जरूरी है, और सबसे मेन चीज है पाकिस्तान का जीतना। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हारता नहीं होता, तो ये बहुत जरूरी सीरीज है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें जीतनी चाहिए। मैच होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन पूरा होगा इसकी गारंटी नहीं है, शायद छोटा भी हो जाए। बारिश वजह से भी 6 बजे वहां पे एक दोबारा से 20% चांस है बारिश का। अभी तो वहां पे बादल है, लेकिन इतना जैसा कहते हैं ना डेंजरस माहौल नहीं जितना संडे को सेकंड ओडीआई के अंदर हो सकता है। अगर बात करें इस वेन्यू की, ये है ब्रायन लारा का क्रिकेट स्टेडियम, ये न्यूली बना है, 15,000 की यहाँ पे कैपेसिटी है। यहाँ पे एक ही ओडीआई मैच हुआ है 2023 के अंदर, मेरे ख्याल से अगस्त में ही हुआ था। इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान में ये मैच हुआ था। 351 इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए किया था, जिसके अंदर उनके सारे यंग प्लेयर्स थे। गिल था उसके अंदर, हार्दिक पांड्या कप्तान थे, संजू सैमसन थे, ये सारे के सारे नए नए लड़के थे। इंडिया ने 351 किया और इंडिया ने 150 के ऊपर वेस्ट इंडीज को आउट कर दिया और 200 रन के मार्जिन से जीता था। ये ओनली ओडीआई यहाँ पे हुआ है, जिसने पहले बैटिंग की थी वो जीत गए थे। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा बोर्ड के ऊपर रन लगाए। वेस्ट इंडीज की टीम में इतना स्टैमिना नहीं, इतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो 50 ओवर के अंदर इस वाले टारगेट की तरफ जा सके। अब उनके वाले प्लेयर्स मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं जरा पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। देखिए पाकिस्तान की टीम जो है ना वो आज क्या खेल सकती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जाएगा साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा। इसी के साथ साथ नंबर 6 के ऊपर हसन नवाज, नंबर 7 के ऊपर आपका अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद नवाज के साथ ही जाना पड़ेगा। नंबर 8 के ऊपर आपका फहीम अशरफ, नंबर 9 पे शाहीन, नंबर 10 पे नसीम शाह और नंबर 11 के ऊपर सुफियान या अबरार। लेकिन मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान को सुफियान के साथ जाना चाहिए। सुफियान के साथ ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का। सुफियान ज्यादा अच्छा बॉलर है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, जो कि बड़ा पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान को इसके साथ जाना चाहिए। पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 नजर आ रही है। मुझे लगता है पाकिस्तान ये सीरीज आराम से जीत जाएगा। अब आ जाए जरा हैदर अली पे। हैदर अली के ऊपर जो केस चला है उसकी आपको मैं एक चीज बताता हूं। जिस लड़की ने हैदर अली के ऊपर केस किया वही लड़की हैदर अली के साथ राब्ता करने की काफी कोशिश कर रही थी। यूएई के अंदर भी उससे मिलने की कोशिशें की गई हैं। अब सवाल ये आता है आखिर हुआ तो हुआ क्या। देखिए आपको समझना पड़ना है, एक तरह से आप ये नहीं कह सकते ये हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन निकलवाना, एक ताल्लुक फेक ताल्लुक बना के एक जिसे कहते हैं ना इंसान के थ्रू इंफॉर्मेशन वगैरह निकलवा के उसको इस्तेमाल करना। लेकिन ये जो कंडीशंस आ रही है ना, इसके अंदर हरासमेंट का इल्जाम लगाया गया। हरासमेंट क्या चीज होती है कि बिला वजह किसी लड़की की इजाजत के बगैर उसके साथ जिसको कहते हैं ना गलत बात करना, उसको टच कर देना, उसको जिसको कहते हैं ना हरास करने की, इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करना। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी प्लेयर कोई ऐसा कर सकता है? पाकिस्तान का वो बल्लेबाज है। पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेटर होता है ना, अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेला हो तो वो पाकिस्तान में एक हाई लेवल के ऊपर माना जाता है। उसको इन चीजों की कोई कमी नहीं है कि वो जाके जैसे कहते हैं ना किसी भी लड़की को हरास करते हैं। मेरी बात एक याद रखिएगा, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बचती है। अगर इस लड़की ने हैदर अली के ऊपर इल्जाम लगाया तो इसके अंदर इस लड़की का भी जिसको कहते हैं ना पूरा का पूरा कसूर होगा। इसकी अपनी रजामंदी होगी तभी तो जिसको कहते हैं ना इसने जिसको कहते हैं ना ये सब कुछ होने दिया। और उसके बाद अब ब्लैकमेल किया जा रहा है, ब्लैकमेल करके हरासमेंट का केस डाल दिया हैदर अली के ऊपर। हैदर अली तो वो लड़का है जो सोशल मीडिया पे आपको नजर नहीं आता। खुद आप सोचें, अब आप ये सोचेंगे जो बड़े बड़े
आजकल तो जिसके 100K फॉलोअर्स होते हैं उसका इनबॉक्स इंस्टाग्राम के ऊपर लड़कियों से भरा पड़ा होता है, तो ये तो सुपरस्टार है। इनको कितने ही मैसेजेस करते होंगे। आजकल ये एक नया जिसको कहते हैं ना ड्रामा बन चुका हुआ है कि बस किसी के ऊपर भी ऐसे इल्जाम लगा के उससे पैसे वगैरह लेके जिसको कहते हैं ना अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो। हैदर अली के ऊपर अगर ये इल्जाम साबित होता है तो आपको पता क्या होगा, उसके ऊपर पीसीबी परमानेंट बैन लगा देगा, उसके ऊपर बैन लग जाएगा क्रिकेट के ऊपर उसकी, और सजा उसको अलग मिलेगी। आपने एक आपके हैरेसमेंट के इल्जाम से उस बेचारे का पूरा कैरियर तबाह हो जाएगा। हालांकि उसकी फॉर्म अच्छी चल रही थी। और मेरा मशवरा पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी, पीसीबी को चाहिए कि इनके साथ जिसको कहते हैं ना एक बंदे को भेजा करे, ऐसी नौबत ही ना आने दिया करें। ये नौबत आई है ना, ऐसी नौबत आने देने की कोशिश ही ना करें। ऐसा जिसको कहते हैं ना निजाम लेकर आएंगे, प्लेयर्स किसी से मिलने की कोशिश ही ना करें, अपनी लाइफ एंजॉय करें, क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। बाकी यंग खिलाड़ी है ना, इनके लिए नसीहत है ये कि गलती से भी जिसको कहते हैं ना पास ना जाए, दूर दूर है, इवन के सोशल मीडिया के ऊपर भी किसी लड़की को रिप्लाई ना करें। अब खबर जो सामने आई, ये वही जिसको कहते हैं ना खातून है जो यूएई के अंदर भी हैदर से मिलने की कोशिश करती रही है, और अब जिसको कहते हैं ना मैनचेस्टर के अंदर उसके ऊपर केस कर दिया गया, और पुलिस ने उसको 3 दिन, 2 अगस्त का ये वाकया, 3 दिन उसको पकड़े रखा। अब मेरा ख्याल है उसको बेल दी हुई है, लेकिन वो तब तक वहीं रहेगा जब तक उसका केस क्लियर नहीं हो जाता। पीसीबी की उसको फुल सपोर्ट हासिल है।